नाज़रीन, यूँ मालूम होता है कि ये हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत नहीं बल्कि IMF की कोई हुकूमत है, क्योंकि जिस तरीके से एक हफ्ते में 2 मरतबा 30-30 रुपए करके 2 मरतबा वहाँ पर पेट्रोल बम गिराया गया है, इससे तो यही मालूम होता है कि ना हमारा कोई हमदर्द है, ना हमारा कोई सुनने वाला है। और जिन्हें हमें चुना है या जिनसे हमें उम्मीद है वो भी अब कुछ खामोश नज़र आते हैं। यही नहीं, बिजली के झटके भी मुसलसल दिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि ठीक 7 दिन पहले या 8 दिन पहले 4 रुपये बिजली का फ़ी यूनिट बढ़ाया गया और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाया गया। अभी एक हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा से ये बिजली का झटका दिया गया है और नेपरा की जानिब से समरी जो है वो भिजवाई गई है और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 7.25 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए। अब 7.25 से जब फ़ी यूनिट इजाफा किया जाएगा तो ऑफ पीक आवर में जो यूनिट होगा वो 24.82 पैसे हो जाएगा, यानी तकरीबन 25 रुपये का एक यूनिट आपको ऑफ पीक आवर में पड़ेगा। तो आम आदमी से जानेंगे कि ये जो हो रहा है उसके साथ ये जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे कि हम पेट्रोल को नीचे लेकर आएंगे, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी नहीं रही, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया भी नहीं रहा। तो ये जो कर रहे हैं, क्या ये आवाम को ज़िंदा रहने के लिए कोई रास्ता देंगे या फिर नहीं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। आवाम से जानते हैं कि ये 30 रुपये करके जो पेट्रोल बढ़ाया गया है या जो बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, ये आवाम बर्दाश्त करने की सकत में है या नहीं? देखो जी, ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, हर सूरत में लेना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया है ना, तो पेट्रोल की वजह से हर चीज़ बढ़ गई है। ये IMF की हुकूमत है कि पाकिस्तानी अवाम की हुकूमत? ये जी IMF से कर्जा लिया हुआ है, वो हर शर्तें मनवा रहे हैं कि ये करो, इसलिए मनवा रहे हैं कि पाकिस्तान को ऊपर जाने से बेहतर है 50 साल पीछे भेजा जाए। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब भी होते तो यही तर्ज अमल होता। नहीं, इमरान साहब एक जिदार आदमी था, डटा हुआ था IMF के सामने, अमेरिका के सामने, यहूदियों के सामने। उसने जो फैसले किए थे अवाम के लिए किए थे। उन्होंने फैसले किए होते और उन्होंने मुआहदे किए होते तो बिजली की जो लोड शेडिंग अभी हो रही है ये होती ही ना। ये जो अभी शहबाज शरीफ आया या हमजद शबाब आया, किस बुनियाद पर आ गए हैं? अपने आप इलेक्शन करा लिए हैं असम्बलियों में जाके। सवाल आप समझे ही नहीं। मैंने कहा कि अगर मुआहदे किए होते, बिजली की जो कंडीशन है, जो इस वक्त पावर कट हो रहा है बार बार, ये होता ही ना। ये मुआहदे जो हुए थे, इमरान खान को समझ लग गई थी, इसलिए वो रूस के पास गया है कि मुझे पेट्रोल दे दो या मुझे गंदम दे दो, मैं अपनी आवाम को रिसीव दे दूँ, कुछ डिस्काउंट दे दूँ। लेकिन ये अम्बोडर ऊपर ये जरदारी साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, दोनों पार्टी को लड़ा दिया और खुद पीछे जाके बैठ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट को इनसे जान लो सर, वाकई आपको लगता है कि रूस के साथ कोई मुआहदा हुआ था इमरान खान साहब का? अगर हुआ होता तो हमारे पास तो बिजली का शॉर्टफॉल ही नहीं होना चाहिए था। असल में ये कहते हैं ना, तेरियाँ कितने सड़े आगे, पंजाबी में कहते हैं ना, ये इमरान नियाजी की थी शहबाज शरीफ के आगे हो गई हैं। ठीक है ना, जो मुआहदे उसने किए हुए थे तो उसने ये अवाम का उससे मुआहदे किए हुए थे, IMF से जो मुआहदे किए हुए थे। जी तो वो कहते तेरे कितने सड़े आगे, वो हिसाब हो गए। तो लेकिन अवाम क्या बर्दाश्त कर सकती है इतना बोझ? वो नियाजी के साथ भुगत रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है कि हम खाने पीने की चीज़ों में रिलीफ देंगे। मुझे बताएं कि पेट्रोल जब महंगा हो जाता है, आप भी कारोबारी लोग हैं, हर चीज़ तो महंगी हो जाती है। इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा। घी जा रहा है, कैसे हो जाएगा? 3.5 साल में गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? रक्षा वाला 200 रुपया ले रहा है, वो 250 लेगा। 3.5 साल तो उनको भी भुगता है ना, अब 1.5 साल उसको भी भुगत। इमरान खान साहब का अगर आपने खिताब सुना हो तो वो कहते हैं कि 3.5 साल में हमने 69 रुपये या तकरीबन 60 रुपये तेल का बढ़ाया। इन्होंने आते ही 2 महीनों में 60 रुपये बढ़ा दिए। ये उन्होंने बढ़ाया बना तो क्या कहते हैं इसको, सब्सिडी दे रहा था, वो तो पहले का बढ़ा हुआ था, तो सब्सिडी में जो खत्म की। ये जो इमरान खान साहब ने किया या नहीं किया वो नून लीग के आगे आ रहा है, ऐसा ही है। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि खान साहब ने अच्छे मुआहदे किए हुए थे, ये कौम के मुफाद में थे। अगर अच्छे मुआहदे किए होते तो कौम के बिजली जाती ना। बात सुने, इन्होंने अमेरिका को खुश करने के लिए वो मुआहदे कैंसिल कर लिए, वो सब्सिडी ली नहीं उनसे। कहाँ कैंसिल किए? मुआहदे हुए ही नहीं थे क्या? हुए थे, बातचीत चली थी, वो वहाँ पे गए थे चक्कर लगाने, जिसकी वजह से अमेरिका जो है ना नाराज़ हुआ है, उसने इनका तख्ता ही उल्ट दिया है। क्योंकि तारीख उठा के देख लें, किसी भी जो लीडर है ना, किसी ने भी कुछ करना चाहे पाकिस्तान के लिए या अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहे, उसको या तो कत्ल करवा दिया गया या उसको साजिश करके इसी तरह से ना। आपको जो बिजली के झटके लग रहे हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं? 24 अगर ये अप्रूव हो जाता है, 24 रुपये
या 25 रुपए का एक यूनिट? वो तो इन्होंने करना ही करना है। वो तो ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है ना, इसने करना ही करना है, इसने करना ही करना है। आप देखें पूरे एक हफ्ते में ये मुफ्ता इस्माइल जो हैं, ये मिफ्ता इस्माइल, मुफ्ता इस्माइल जो भी है वट उसकी देखें ना, उसकी वो देखें, उसका सियानापन देखें आप कि उसने पहले 30 रुपये का झटका दिया है अभी 7 दिन पहले। तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि फिर इमरान खान साहब 30 रुपये का अभी मजीद मैं आपको बता रहा हूँ, हम आवाम हैं, आम आदमी हैं, जिसने जो कमाना है ना रोज़ का, वो रोज़ ही खाना उसने ये नहीं कि मेरी कोठी पड़ी हुई है, मेरा बंगला पड़ा हुआ है, मेरे पास सासे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। वो इन्होंने छीन लिया है, चूस लिया, खा लिया है। 30 सालों में बाड़ियाँ लगाई हैं, तब आप बहुत छोटे होंगे, हमने वो टाइम देखा हुआ है। मेरी 46 एज हो गई है, मैंने अपनी लाइफ में ना 2000 पे तोला सोना देखा हुआ है। तब मैं छठी में पढ़ता। आप कह रहे हैं कि अभी बड़ी ज्यादती हो रही है आवाम के साथ। देखो उन्होंने की है, ठीक है। हर 5 साल बाद आते हैं। अगर ये 5 साल पूरे करने देते हैं इमरान खान को, तो ये 60 रुपये जो बड़े हैं हमारे पे, जो एटम बम गिराया इन्होंने, वो कभी नहीं था गिरना। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। आप मुझे बता दें कि क्या कोई फार्मूला नहीं है कि हुकूमत रोक ले यहाँ पर या आवाम पर कम बोझ? अब मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि हम खाने पीने की अशिया में कमी ही करेंगे। कैसे कमी करेंगे? क्या फार्मूला उनके पास? अगर पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ गई। असल में ये फार्मूले जो है ना, ये फेल हो चुके हैं। असल बात ये है कि जब इनका अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है रजीम चेंज करने का, ठीक है, ये आवाम को बेसिकली रगड़ा देने आए हैं। ये तो अल्लाह का करम है इस मुल्क पे, ठीक है, ये चल रहा है, नहीं तो इसका भी श्रीलंका वाला साहब हो। तो आप कह रहे हैं नहीं, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया। बहुत मुश्किल वक्त आ गया। जा भी रही है, बिजली भी जा रही है आपके सामने। अभी मैं 20 रुपये किराया दे के जाता था पर स्टॉप, अब 40 रुपये देने पड़ते हैं। 20 रुपए से 40 रुपए हो गए। जी, पर स्टॉप। ये चिंची का है कि बस का रिक्शा? ये चिंची का है। चिंची का किराया 20 रुपए से 40 रुपए हो गया। जी, बड़ी ज्यादती है। यहाँ ये से ज़ाहिर है, इचरे से कलमा चौक। अंदाजा लगाएं कि गरीब आदमी जिसने कमाना है, रोज कमाना है, रोज खाना है, वो कैसे मैनेज करेगा? वो 20 का 40। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आवाम करेगी? इतना बोझ एकदम से डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता मारते तो फिर भी समझ आती है। एकदम से कहा कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत अगर कहता है कि हम गुर्बत मिटा देंगे, ये गलत है। हुकूमत सिर्फ इतना कर सकती है कि ये गरीब को ही मिटा दे। ये जो 2 पार्टियां चल रही है, पीपी और नून लीग वाले, इन लोगों ने 50 से लेकर 60-70 साल में क्या किया है? नहीं, 60-70 साल तो उनकी हुकूमत भी नहीं रही सर। 30 सालों की सारी जमहूरियत का- 50 साल, 30 साल, 35 साल, चलो 30 साल ले ले। 30 साल में ये 2 पार्टी ने क्या कर दिया? ठीक है, खान साहब ने अगर 3.5 साल गवर्नमेंट चलाया है, 3.5 साल में, ये 3.5 साल का उनसे हिसाब मांग रहे, लेकिन 30-35 साल का ये हिसाब देने को तैयार नहीं है। बताएं कि इमरान खान साहब भी अगर होते तो IMF के साथ मुआहदा तो वहीं पर रहता। पेट्रोल तो इसी तरीके से बढ़ता जिस तरीके से आज बढ़ रहा है। बिल्कुल यही होना था, IMF से बिल्कुल यही होना था, लेकिन खान साहब ने जो रशिया के साथ जो 3 मुआहदे करके रखे थे, गैस का, IMF निकाल देता आपको बाहर, निकाल देता। रशिया के साथ जा ही नहीं सकते थे, IMF निकाल देता आपको बाहर। ये कुछ नहीं होना था। ये इन लोगों का मिली भगत है। ये लोग जब तक इस मुल्क में रहेंगे तब तक यही हाल है, इससे बदतर तक होता रहेगा। इस मुल्क का कोई असर नहीं होना। ठीक है, एक और साहब इनसे जानना था। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये तो पूछूंगी नहीं कि आपने ये बोतलें क्यों पकड़ी हैं। हो सकता है पानी भरना और हो सकता है पेट्रोल लेके जाना हो। पेट्रोल बड़ा नायाब हो गया। पेट्रोल बहुत महंगा किया इस हुकूमत ने। ये जो यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके जा रहा था ने महंगाई मार्च कि हमने महंगाई मार्च करना है, हमजा था और मरियम नवाज थे। मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि अब महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं करते हो आप लोग? हाँ, अब पहले इधर से लॉन्ग मार्च लेके जाता है। खान साहब जो है ना, इंशाल्लाह इसको दोबारा आएंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि IMF के हिमायती है हुकूमत वाले कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम के हिमायती है? IMF की हिमायत है। तो खान साहब भी तो IMF के पास गए थे। खान साहब भी तो यही करते जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन वो 3.5 सालों में इतनी महंगाई उसने नहीं की है, लेकिन जितना इन्होंने किया है। महंगाई नहीं की 3.5 सालों में। मुझे बता दें कि पेट्रोल जब वो छोड़ के गए थे नून लीग वाले, तो किस वहाँ तब किस पे था? जब ये 70-72 पे। 70-72 रुपये पे था। खान साहब के दौर में कितने पे था? 150 पे। 150। फर्क तो उस पे भी पड़ गया ना भाई, 100 रुपए का। वो तो बात ठीक है, पर पड़ गया, लेकिन इन्होंने इतना बढ़ाया कि गरीब आवाम से बाहर है। लेकिन वो पैर भी ये लोग एहतजाज कर रहे थे। ये कहते हैं कि अगर खान साहब उस वक्त 150 की जगह 160 पे 170 पे ले जाते तो हमें इतना दुख ना देना पड़ता एकदम से आवाम को। खान साहब ने बेसिकली उसको मसनूई तौर पे रोके रखा। खान साहब देना, वो कर्ज भी उतार रहे थे, गरीब लोगों के लिए 14,000 भी दे रहे थे, सेहत कार्ड भी दे रहे थे, यही खजाने से लंगरहाने भी उसने खोले थे। इन्होंने सब कुछ बंद किया, सिर्फ 2000 से आवाम क्या करे? मुझे ये बताओ। 2000 से वाकई कुछ नहीं होता। कारोबार मुतासिर होगा जब पेट्रोल बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाती हैं, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। कैसे गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा? क्या हम लोग तैयार हैं इसको बर्दाश्त करने के लिए?
ये सोचना हमारा काम नहीं, ये हमारी हुकूमत का काम होता है। और दूसरी बात, इमरान खान साहब जो कर रहे थे ये उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे कि ये गलत कर रहा है। ये इधर आगे उनसे डबल महंगाई कर दी इन्होंने 3 महीने में। ये हमारी हमायती हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ है। सबसे पहली बात तो ये है। तो वो कह रहे हैं कि IMF की शराइत है सर, हमने बेल आउट पैकेज लेना है, हमने मुल्क में ज़रा मबादला के ज़खायर बड़े कम हो चुके हैं। उनके पास भी तो लॉजिक है ना। 30 साल से ये तजर्बाकार टीम इनके पास है, वो किस लिए है? जब अगर IMF का पास जाना है, इन्होंने बार बार जाना है, तो ये क्या लेने आते हैं? वो तो आम आदमी को बिठा दें, बता के सारा IMF कुछ के करें। पास तो खान साहब चले गए ना, IMF के पास तो खान साहब गए। मेरी बात सुने, खान साहब गए, इतनी कोरोना की मौशत तबाह होगी पूरी वर्ल्ड की, लेकिन हमारे पाकिस्तान को उसने फिर भी खड़े रखा। अगर ये होते आज ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, तो ये हालात है। अगर ये कोरोना की वजह से उन्होंने खड़े रखा, तो फिर वो कोरोना की वजह से ये क्यों कहते हैं कि हम तबाह हो गए? खान साहब एक तरफ कहते हैं कोरोना ने हमें हमारी मईशत खराब कर दी, एक तरफ से कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं। अगर समझ नहीं आई, या तो हम तबाह हो जाएं या तो हम ठीक हो जाए ना। मेरी बात सुनो, तबाही अब है या कोरोना के दौरान थी? पहले फैसला ये आपने खुद करना है। पहले तबाही तब थी जब कोरोना आया था, लेकिन वो संभाल लिया उसने। इनसे ये नॉर्मल हालात है पूरी वर्ल्ड के। अब ये संभाल नहीं अपनी तरक्की कैसे कर सकते हैं? मुझे बताएं कि पैसे की कदर को हम ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं? वो उनका काम है सोचना, हमारा नहीं। हमारा काम भी तो है ना कि हम कोई, हमारा जो काम है आवाम का, वो टैक्स देना, वो दे रही है। कोई टैक्स चोर नहीं है, अगर है तो उसको पकड़ें। चलिए मैं और लोगों से जान लेती हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बता दें कि आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब तो चले गए, हम तो उन्हें बहुत कोस रहे थे, महंगाई हो गई, ये हो गया वगैरह वगैरह, अब तो खान साहब भी नहीं है, अब क्या हो गया? अभी देखें 700 रुपये दिहाड़ी है, चलान कितने का? 1000 रुपये का। घी का पैकेट कितने का हो गया? 500 रुपये का। 200 रुपये में तो नहीं मिल, 200 रुपये में गुजारा तो नहीं होगा। देखिए ये सब हमको मिलके ना बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई देखे, कोई एक भी सियासतदान आपकी जो भी कुर्सी के लिए ही कर रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, किसी का भी देख ले, हर एक ने अपना अपना कानून बनाया हुआ है। दूसरी बात यह कि मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इस पर आवाज़ उठाएं। अब जैसे महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है ना, ऐसे ही ये मजदूर जो तबका है, इनकी थोड़ी सी दिहाड़ियों पे भी नज़र गौर करें कि इनके मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं। साथ में ये मजदूर हैं, कई खुदकशियाँ कर रहे हैं, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई चोरियाँ करने लग जाएगा। अब मैं बेरोजगारी बढ़ गई ना, अभी मैं डिप्रेशन का शिकार बन जाऊँगा, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है जो आने वाले भविष्य में। काम क्या करते हैं सर? मैं फ़िलहाल तो एक्चुअली ये है फिल्टर है वहाँ पे बैठ, मजदूरी करते हैं ना। पूरी समझ लो कर। दिहाड़ी कितनी है आपकी? दिहाड़ी 700 रुपये। 700 रुपये में गुजारा नहीं होता, कुछ नहीं आज के दौर में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, यहाँ से चल के थोड़ा जाना हो तो 20-30 रुपये तो किराया है। तो ये देखें कितनी महंगाई हो रही है। इसके साथ अगर देखें मजदूर तबके को देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए कि इसकी दिहाड़ियों पे भी तो मजदूरी थोड़ी बहुत, जैसे महंगाई ऊपर आ रही है मजदूरी भी बढ़ानी चाहिए, इनको तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक बिल चल रहा है, साथ में मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ। बिल जो है उस पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई 180-85 यूनिट इस्तेमाल किए हुए हैं तो वो कोई तकरीबन 4500-4500 रुपये, इससे थोड़ा सा ऊपर एक उनका जो है वो बिल बन रहा है बिजली का। ठीक है, फ़ी यूनिट के हिसाब से उन्होंने सारा निकाला और ये उनका बिजली का बिल है। लेकिन ऊपर आप टैक्स देखें कि उनको तकरीबन 1500 रुपये के करीब, 2500 के करीब टैक्स पड़ गया, यानी कि 4500 का जो बिल है वो 6000 तक पहुंच गया है। अभी ऊपर लिखा हुआ है कि उन्हें 1720 रुपये का कुछ रिलीफ जो है वो हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी मिल गया है। और ये वो नॉर्मल मीडियोकर घर का बिल है जिनके पास शायद 2 बल्ब होंगे, एक आधा पंखा होगा, ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें होंगी, ना उनके पास AC है, ना कूलर है, ना कोई बड़ा डीप फ्रीज़र या फ्रिज है। तो ये गरीब बंदे का बिल है जो आप साइड विंडो में देख भी रहे होंगे। अब मुझे बताएं कि जब इतलाक हो जाएगा और एक यूनिट 24 रुपये से ऊपर चला जाएगा, तकरीबन 25 रुपये का हो जाएगा, नेपरा की सिफारिश अगर मान ली जाती है, तो फिर गरीब आदमी का तो बिल हज़ारों में चला गया। फिर तो गरीब आदमी 3-4 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं कर सकता, उसको तो 10,000 रुपये तक बिल देना पड़ जाएगा। क्या करेगी अवाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम गरीब क्या करेगा? अवाम का ये परेशानी होगा। पहले इसने ये बहाना बनवाया कि इमरान खान का हुकूमत में महंगाई है, ये हम इसको हटा देता है, अब महंगाई ख़त्म करेगा। जब वो इसका हटाया, महंगाई उससे ज़्यादा रोज़ बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो से आप इसने बनाया पहले कि हम महंगाई ख़त्म करा, इसका बहाना तो अभी इमरान खान का था पहले, वो भी अब चला गया, तो अभी कैसे महंगाई ऊपर जा रहे हैं? इसको हम अपील हुकूमत से ये करते हैं कि इसको अवाम के साथ ज़्यादा ना करे,
पेट्रोल का रेट जो है 1 हफ्ते में 60 रुपये बढ़ाया, उसको कम करे दोबारा। गरीब आवाम जो है ना उसमें कैसे कम करेंगे? हमने IMF से कर्जा लेना है, पैकेज लेना है, ज़ाहिर हमारी तो मजबूरी है। ठीक है, इसने पहले आवाम को फिर धोखा क्यों देना था? तो हमने इमरान खान ने महंगाई दिया हुआ किया हुआ, हम वो कम करेगा, फिर उससे तो इमरान खान बेहतर था। तो यानी आप कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं है कोई भी? पर क्यों नहीं है? गरीब जो मजदूर लोग है उसका 500 दिहाड़ी है, वो 500 में अभी उसका गुजारा नहीं होता, क्यों गुजारा फ़र्क नहीं है? 500 रुपये जिसकी वाकई दिहाड़ी है उसका क्या गुजारा होगा? 500 का मतलब है 15,000 रुपये महीना। 15,000 रुपये में सोचे अगर किराए का घर है, बिजली है, गैस है, बीवी बच्चों का कुछ खाना पीना करना, दवा दारू करनी, तो वो कैसे मुमकिन होगा? आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। शहरियों से जान रहे हैं कि उनके नज़दीक ये जो 1 हफ्ते में 60 रुपये इजाफा है पेट्रोल पे, डीजल पे, इससे गरीब आदमी किस हद तक मुतासर होता है? और ये जो बिजली में इजाफा करने की बात कर रहे हैं, इससे आदमी मरने के लिए रह गया, अब कुछ नहीं रह गया। घी भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी कर दी ज़ालिमों ने। ये हुक्म जो है ये 1 नंबर है हमें, चाहे इमरान हो चाहे नवाज शरीफ हो, कोई हो, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ था, वो देखो इस वक्त उसके हम नौकर हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा कौम बड़े पीछे चले गए? जी अगर मज़ीद महंगा होता है तो क्या आवाम में सकत है इतनी? ना जी, क्या क्या महंगा क्या होता है? तेल बढ़ने से क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं? हर चीज़ महंगी कर दी उन्होंने। दुकानों के किराए ज़्यादा कर दिए, गाड़ियों के किराए ज़्यादा कर दिए। गरीब आदमी का कोई काम नहीं है तो क्या करेगा? मरेगा ना। किराया दे के आना तो वो हाँ जी, ज़्यादा होगा। जी। चले मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जब बिजली आ नहीं रही है, अव्वल तो आपको पता है कि लोड शेडिंग की क्या कंडीशन है, और ऊपर से लोड शेडिंग तो हो रही है, लेकिन फ़ी यूनिट बढ़ाने की सिफारिश नेपरा की तरफ से जो की गई है, पिछले हफ्ते भी हमने देखा फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे 4 रुपये बढ़ा दिए, और अब 7 रुपये से ऊपर का जो सिफारिश है, तो कैसे मैनेज करेंगे? क्या बढ़ जाता है तो बिजली बर्दाश्त कर पाएंगे हम इतनी? आपके हाइड्रो प्लांट बंद हो जाएंगे ज़्यादा पहले, तो उसके आपकी इलेक्ट्रिसिटी जितनी आपकी है उससे और आपकी शॉर्टेज हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाएगी इससे फिर आपकी। क्या इसका हल क्या है? हमारी हुकूमत ने, किसी हुकूमत ने भी कोई बेहतरीन प्लांट नहीं लगाया, कोई डिफरेंट सोर्स मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस किया। अब यही है कि आपके डैम्स बंद थे, जैसे उन्होंने डैम सारे बंद कर दिए जो इमरान खान ने शुरू किए हुए थे, वो बंद हो गए हैं। अब शुरू किए थे ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसने काफ़ी सारे आपने शुरू किए। हाँ, जो बादशाह पता नहीं है था वो भी स्टार्ट किया था, जो बादशाह डैम वो भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसे कि आप तो वो बंद हो गए सारे के सारे, तो ऑब्वियसली बस ऐसे ही है। लेकिन ये कि डैम नहीं बने हुए, डैम पे जो बने हुए थे वो बस रुके हुए हैं, वो कंप्लीट नहीं हो रहे, वो कंप्लीट हो गए हैं। और फिर हमारे बहुत सारे बिजली घर मुतासर भी हुए हैं। पूछना यहाँ पर ये है कि आम आदमी तो जनाब आपकी तरह एसी में नहीं बैठता। आम आदमी का तो एसी वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, ना गाड़ियों में एसी है, ना गाड़ी है, बल्कि ना गाड़ी है, ना घर में एसी है, ना सेंट्रल सिस्टम है एसी वाला। तो आप लोग गाड़ियों में भी एसी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग घरों में भी एसी इस्तेमाल करते हैं। आपके तो शाही महल हैं, घर नहीं है, शाही महल हैं। तो पूछना ये है कि क्या आप आवाम की कुर्बानी देंगे? क्योंकि आप तो कपड़े बेचने लगे थे आवाम का आटा पूरा करने के लिए, तो क्या आप अपना एसी बंद करेंगे? आप वो बिजली जो कंज्यूम कर रहे हैं सरकारी सतह पर एक ओहदा रखते हुए, वो गाड़ियाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोटोकॉल, तो आप उसको तर्क करेंगे? हो सकता है उसका हकदार कोई यहाँ पर हो, मौजूद हो, उस तक हक पहुँच जाए। तो ये एक बड़ा स्टेप है। आप कह रहे हैं कि मजबूरी है, तो उस मजबूरी में आप माशाल्लाह इतना बड़ा काफिला लेके तुर्की चले गए। बहरहाल लोगों से जानते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि हम आम खाने पीने की चीज़ों पे सब्सिडी देंगे, उसे कम करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या फार्मूला है? लोगों से जान ये रहे हैं कि लोड शेडिंग में तो इजाफा हो ही रहा है, आम आदमी तो इससे परेशान है ही। अभी गर्मी बढ़ी है, जून स्टार्ट हुआ है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये मसला पाकिस्तान में बहुत पुराना है। कभी ख़त्म हो जाता है तो हम कहते हैं अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में बिजली में इजाफा हो जाना, फ़ी यूनिट बढ़ जाना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये सारी बिजली का नहीं मसला, हर चीज़ का मसला है। पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, एक हफ्ते में 60 रुपये उन्होंने बढ़ाया। कारोबार किसी का, जहाँ जितने मर्जी से पूछ के देख लें आप, किसी का कोई कारोबार नहीं है। हुकूमत अपने लिए सब कुछ करती है, गरीब बंदे के लिए वो कुछ नहीं किया। आप हुकूमत से कहेंगे कि अपने प्रोटोकॉल ख़त्म कर दे, कम कर दें? यही ना, हाँ, अपने लिए लड़ते हैं, गरीब बंदे के लिए नहीं लड़ते। अब इमरान खान साहब हैं, वो करप्शन नहीं करते, कोई बात नहीं, मगर उन्होंने गरीब के लिए कुछ सोचा, कुछ नहीं सोचा।
सिर्फ उन्होंने बातें की है, इसके अलावा और उसने कुछ नहीं। उनके दौर में महंगाई बढ़ी, उनके दौर में पेट्रोल बढ़ा, सब कुछ वो देखें, एक पौधा उन्होंने लगाया, अब वो परवान चढ़ा। IMF की माँ पर सब कुछ हो रहा है। वो कर्जे हमने तो नहीं खाए, जो IMF से ने कर्जे लिए किसने खाए? मुल्क तो चलाना ना किसी तरह, तो चलाना ना, तो वो गरीब बंदे से चलाना है। जो इन्होंने इनकी प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म हुई, इनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हुई, गरीब बंदा पिसता जा रहा है, मगर किसी को कोई ख्याल नहीं। वही बात आ गई कि आप अपने प्रोटोकॉल खत्म कर दें ताकि गरीब बंदे को रिलीफ मिले। आप कुछ कहेंगे हुकूमत से कि भाई यूनिट इतना महंगा कर रहे हैं, नेपरा की सिफारिश चली गई है, अब 4 रुपये भी बढ़ाएंगे तो हमें सख्त नहीं है? जी मैं तो यही कहता हूँ, ये एटम बम रखा हुआ इन्होंने, किसी के साथ लड़ाई तो करनी नहीं। 22 करोड़ आवाम है जो गरीब बंदे ने, वैसे ही अब जो बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल 204 रुपये 10 रुपये हो गए। अब एक गरीब बंदे की जिसकी 500-600 दिहाड़ी है, वो पेट्रोल डलवाए, घी 600-700 का हो गया, वो क्या करेगा? उन्होंने हाँ वो ज़ाहिर उन्होंने ख़ुदकुशियाँ तो करनी है, एक ही मरतबा बम मार दें और इनको तबाह कर दें। गरीब ने वैसे ही मरना है, चलो इस अजियत से बच जाएंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि गरीब पे बम गिरा दिया जाए? गिरा दें, मार दें सारों को, वही बेहतर हल है। अब इस तरह सीसा के मारना वो बेहतर नहीं। अब छोटे छोटे बच्चे जिसके 5-6 बच्चे हैं, 600 उसकी दिहाड़ी है, वो क्या लेगा? सब्ज़ी आप जाकर देखने 100 रुपये किलो प्याज हुआ है, वो घी लेगा, प्याज कोई सब्ज़ी हांडी करेगा या अपने किराया देगा, वो क्या करेगा गरीब बंदा? गरीब को मारना तो किसी अच्छे अंदाज में एक ही बार मार दे। ऐसे ही सर आप लोगों को समझ आ रही है? अपनी प्रोटोकॉल है ना इनकी, सारा मुल्क कहते हैं बंद कर दें, हमारा भी प्रोटोकॉल गुजरने दें। कोई गरीब बंदा बैठा होता है, इसको उठा दें, इसको ये देखें, इन्होंने सारे उठाए हैं, गरीब बंदे को नहीं रोटी कमाने देंगे। ठीक है, मैं और लोगों से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बिजली महंगी होने से कोई फ़र्क पड़ता है? आप लोग ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जी, हर इंसान को। बिल आता है आपका 6000-7000। अब 8 हाँ जी यूनिट बढ़ाए, 8 रुपये फी यूनिट बढ़ाए तो तकरीबन 300 यूनिट पे आप लगा लें कि 3000 रुपये का फ़र्क पड़ गया जी। टैक्स अलग है, टैक्स अलग है, सारा कुछ अलग है जी। ये इस तरह तो फिर मेरा नहीं ख्याल बनता कि आवाम कोई रिलीफ ले सकेगी। बिल्कुल कुछ नहीं, आवाम के लिए तो ये अज़ाब बन के आ गए और ज़्यादा। इस्माइल साहब कहते हैं कि हम खाने पीने की चीज़ों पे कोशिश करेंगे, जो बेसिक चीज़ें उन पे आपको सब्सिडी दें। कुछ भी नहीं होना जी, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं होगी, किसी कैसे देंगे? पेट्रोल महंगा होता तो कहते सब्ज़ी महंगी हो गई है। आप किसी रेडी वाले से भी पूछेंगे ना, जो बाहर आवाज़ें लगा रहा होता है कि भाई सब्ज़ी खरीदनी है, कोई ये चीज़ें दे दो, तो वो आपको बताएगा बाजी बहुत महंगा पेट्रोल हो गया है, मैंने जाना होता है मंडी से लेके सामान आना होता है, तो मैं आपको इतने भाव में नहीं दे सकता, इतना नहीं कर सकता, ये रेट नहीं है। मुझे बताएं मिफ्ता इस्माइल साहब कैसे मैनेज करेंगे? वज़ीर ख़जाना कराची वाला है, उन्होंने क्या करना है? पहले तो थोड़ा डाल के दे देना। पूरी दुनिया में एक चीज़ महंगी हुई है। हो सकता है वज़ीर आज़म कहते हैं मैं कपड़े भी मुझे देने पड़े आटे के लिए लोगों के। आज तक दिए किसी ने दिए हैं? बातें हैं ये बात। हमें 60 साल हो गए हैं, 65 साल उम्र है मेरी, तो शुरू से ही जो भी आता है हुक्मरान वो यही कहता है मैं ये दे दूँगा, वो कर दूँगा। कभी दिया किसी ने? अपनी तनख्वाह में से दिया किसी को? किसका भला किया इन्होंने? कैसे मैनेज करेंगे आप? अब बिजली का यूनिट अगर बढ़ जाता है, पेट्रोल वैसे ही आपके सामने 60 रुपये, 60 रुपये नहीं है वो, 60 मरतबा गिरा है, कुछ बम गिरा है। रुपये हो गया पेट्रोल, 210 रुपये लीटर। ये उनसे पूछा जिन्होंने दिखा दिए, हाँ जिन्होंने मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं, जो जाता है लोग इधर से टाउनशिप किसे नहीं जाना है, रोज़ का 2 लीटर पेट्रोल लगता है, उसका 400 रुपया 20 रुपये गए उसके। क्या करेगा गरीब आदमी? क्या कुछ नहीं। 700-800 में दिहाड़ी है, जो जिसकी 800 दिहाड़ी 1000 रुपया लगा लें। घी देख लें, कम से कम एक पाव घी में हांडी पकती है, 250 रुपया वो पड़ गया। तो और चीज़ें दूसरी साथ आटा लगा लें, चावल लगा लें 200। अभी चावल कल पूछा, वो कह रही 200 रुपये कम है ही नहीं मेरे पास, 200 से ऊपर जाएंगी। क्या करेगा आदमी? ये गरीब ऐसे ही मरेगा। हुक्मरान आते रहेंगे, अवाम को तसल्लियाँ देते रहेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हाल वो ही रहना। ठीक है, गरीब ऐसे ही मरता रहेगा। ये इन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, या इसका कुछ सदेबाब भी किया जाएगा, कुछ सुनवाई होगी, सुना जाएगा, इसकी तकलीफ़ को महसूस किया जाएगा। पेट्रोल, मुझे ये पूछना है कि छिड़क की आग लगानी है या बाइक में डालना है? आए ज़रा उनका भी दुखड़ा सुन लेते हैं। मेरे पीछे ये चमचमाता हुआ फिगर आप देख सकते हैं, 210.40। आप समझ तो गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। आपने ये पेट्रोल भरवा तो लिया है, मैं इसे वापस रख दूँ क्योंकि ये ख़जाना है जो आम आदमी को इस वक्त मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इतना महंगा पेट्रोल, 1 लीटर
210 रुपए? जी हाँ बिल्कुल। मजबूरी है तो क्या करें, ये मजबूरी भारी नहीं पड़ रही आप लोगों को? बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, हम क्या करें अब। पहले कितने में आना जाना हो जाता था? पहले तो मैं तकरीबन 150 में हो जाता था, 1 लीटर में जितना होता है मेरा हो जाता है। सोचा नहीं आपने कि इसको बेच के मैं साइकिल ले लूं? फिर मसला तो वही आ गया है। पेट्रोल तो नहीं डलवाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, उसमें मसला ये है ना कि अब वो स्टेज नहीं है मेरी कि मैं साइकिल चला सकूं। जाहिर है, मजबूरी है इसकी। आपकी मजबूरी का फ़ायदा कोई और उठा रहा है या नहीं उठा रहा? हुकूमत भरपूर अंदाज में उठा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या करेंगे? गरीब आदमी की सवारी थी मोटरसाइकिल। बस जी बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरा तो फील्ड वर्क है रोज़ का, तकरीबन 300-400 से अब 600 पे आ गया है, यानी 600 डेली का पेट्रोल लग जाता है। 600 रुपये। और अगर आपकी डेली आमदन की कैलकुलेशन में निकालूं तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं आप? मेरी सैलरी बस मुनासिब ही है, कोई 1000 रुपये तक डेली होगी? इतनी होगी। मुझे बताएं, 1000 रुपये में से अगर 600 रुपया सिर्फ पेट्रोल का निकाल रहे हैं हम, 400 में कैसे कोई कमा सकता है, खिला सकता है बच्चे? बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, और भी मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग जो जिन्होंने नॉर्मल बाइक्स रखी हुई हैं, कोई ऐसी भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास, गरीब आदमी की सवारी है, ये भी हुकूमत छीनने की तैयारी में है। वे भी हो सकता 210 के बाद तो ये लग रहा है, इससे ऊपर भी जाने की बात की जा रही है। 280 तक जाने की बात हो रही है। फिलहाल तो 235 की बात कर रहे हैं कि 235 टारगेट है, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। 280 टारगेट चला गया तो क्या करेंगे? दिलवाना मजबूरी है, अब क्या करें। इसे घर में रखेंगे साफ करके? मे भी हो सकता है अनकरीब साइकिल लेनी पड़ जाए। साइकिल हालात लग रहे हैं साइकिल ही लेनी पड़ेगी। साइकिल से बड़ी महंगी हो गई भाई, पेट्रोल महंगा हुआ है, साइकिल से बड़ी महंगी हो गई। इंपोर्ट वैसे ही माशाल्लाह हमारी किस तरीके आपको बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 500 रुपये कितने लीटर डलवा रहे हैं? 300 का। 300 का डलवा रहे हैं, गुजारा हो जाएगा 300 का? गुजारा करना ही करना है। ये अभी थोड़े दिनों तक इसे पैडल लगाने हैं। पैडल लगाने हैं? पैडल लगाने हैं हमने। पैडल लगा के कैसे चलाएंगे? पैडल लगा के इस तरह चलाएंगे। ठीक है, ये देखिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। आप वज़ीर आज़म को कहेंगे कि वो अपने प्रोटोकॉल का पेट्रोल आवाम को दे दें ज़रा। उन्होंने कहाँ से देना, उनके अपने घर में पूरी नहीं पड़ रही है, उन्होंने हमें कहाँ से देना? पूरी वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म है, वो उससे भी पूछो, वो भी रो रहा है। आगे पीछे गाड़ियाँ जाती हैं, वो अपनी जेब भरते हैं, ये अपनी जेब बाहर। ठीक है, इनका पेट्रोल वाला आइडिया बहरहाल मुझे अच्छा लगा है। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो इतने माशाल्लाह खूबसूरत फिगर को कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। 210 रुपये का पेट्रोल है, और सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, पेट्रोल के साथ हर शय, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे कि ये साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर गाड़ी छोटी है लेकिन दिल बड़ा है, इतना महंगा पेट्रोल तो डलवा रहे हैं, ऐसा ही है? हुकूमत गंदी हो तो फिर पेट्रोल ऐसे ही है। तो सोच रहे हैं कि अगर इससे और मजीद ऊपर गया तो गाड़ी बेचने का इरादा है? ना, नहीं, घर में रख देंगे बंद करके। मोल से आपको लग रहा है क्योंकि हुकूमत कोई इससे बेहतर तोड़ निकाल सकती थी, गरीब आदमी की सवारी? गंदी हुकूमत है बहुत ज़्यादा, गरीब की कमर तोड़ दी इन्होंने। तो इमरान खान साहब भी होते तो वही यही करते। वो सारे गंदे। इमरान खान गंदगी करके गया है, बजट दे गया, उसको पता है कि ये बजट करेंगे तो हुकूमत का गंदगी में नाम आएगा। आप कह रहे हैं ये प्लान है सारा कुछ? प्लान इमरान खान साहब करके गए? दे गया कि ना ये कीमतें बनाएंगे, ना बाहर की हुकूमत इनको पैसा देगी। ठीक है, पढ़ानी पड़ गई, बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाई है तो बाप मिलेगा पैसा बाहर से। ठीक है, बढ़ाएंगे तो IMF सुनेगा, वरना IMF भी नहीं सुनेगा। स्टूडेंट को बाइक चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम जब अब्बा से फरमाइश करते हैं तो सबसे पहले करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए बाइक ले दें। हाँ जी। अब आप पेट्रोल कम लगेगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बाइक ले दें बस। अब ये बाइक इतना महंगा पेट्रोल कैसे बर्दाश्त करेंगे? बस करेंगे, अब काम तो करना है, पढ़ना भी साथ साथ है। काम करते हैं? हाँ जी, वाले साहब पढ़ भी रहे हैं जी। तो कितना कमा लेते हैं अगर मैं पूछूं आपसे? कमा कितना पेट्रोल पे लग जाता है? पेट्रोल पे तो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा लग जाता है? कितना बढ़ गया पेट्रोल पे? पेट्रोल तो अब काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं क्या बताऊँ। बर्दाश्त से बाहर है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। साइकिल रहने का इरादा है? नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूँ, इलेक्ट्रिक कार ले लूँ। इलेक्ट्रिक कार ले लें, बड़े हौसले वाले हैं जो आप इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पेट्रोल का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा? फार्म तो वैसे भी मर रही है, पेट्रोल भरवा के भी मरेगी, ना भरवा के भी मरेगी। जितनी महंगाई हो रही है, खाना खा के भी मरेगी, ना खा के भी मरेगी। तो बेहतर है हम अपने आप को मारने से बेहतर है हुकूमत को आग लगा दें। समझते कि हुकूमत ने कुछ फैसले पिछली हुकूमत ने टाइम पे किए होते तो अगली हुकूमत को भी देखें, जो पिछली हुकूमत थी ना उसको इन्होंने प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं, और वो भी कह लें जो उसके साथ इत्तेहादी थे। अब जाहिर सी बात है अगर हुकूमत दो तिहाई अक्सरियत से आई होती तो उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, आवाम के लिए जो करना है वो कर सकें।
लेकिन वो दो तिहाई आई नहीं, क्योंकि उनमें भी ये जो उससे गुज़िश्ता हुकूमत थी उनकी वजह से उनको भी कुछ नहीं करने दिया। पिछली हुकूमत ने किया, पिछली हुकूमत ने किया, ये किस हुकूमत ने किया जनाब? पेट्रोल इतना महंगा। मुहतरमा बात ये है अपी कि ये सर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज वगैरह नहीं, देखिए गुरेज कैसे ना करे। अब हम मर रहे हैं, हम नौकरी पेशा लोग हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं मुलाजमत करता हूँ मोची दरवाजे में। कितनी दिहाड़ी आपकी? मेरी 2000 रुपये दिहाड़ी है। कितने का पेट्रोल? कितने का पेट्रोल? कितने का? हफ्ते का 1500 का पेट्रोल लगता है। कैसे अपना गुजारा करें? 2000 रुपये दिहाड़ी है तो आपका मुश्किल। तो सोचो जिसका 500 रुपया रोज़ का आमदन का सिलसिला है या 700 रुपये है। तो मुझे पहले बात बताए, घी किधर चला गया है, ऑयल कहाँ चला गया है? माड़ा बंदा तो रह गया, माड़े बंदे से की गया। सर क्या बनेगा? कोई इरादा है बाइक फॉर सेल लगा के साइकिल खरीदने का? इरादा तो यही है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, इन लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं इस काबिल। बोल रहे थे हम लोग 68 रुपये लाएंगे, अभी 210 रुपये लेंगे, 60 रुपये 2-3 दिन में बढ़े हैं। इनको खुदा का खौफ नहीं है कुछ। IMF भी तो पीछे पड़ा हुआ है ना। IMF ये तो हम लोग तो इन लोगों ने बेकारी बनाया हुआ। ये तो इमरान खान साहब भी होते तो वो यही करते। इमरान खान साहब थे लेकिन वो कुछ संभाला तो दे रहे थे ना, उन्हें कुछ रिलीफ तो दे के रखा हुआ। संभाला दे रहे थे। 72 पे पेट्रोल था, 150 पे 150 रुपये था, ठीक है। इन लोगों ने 2 दिन में 210 रुपये किया, ठीक है। IMF के पास भी तो जाने की चीज़, खाने की चीज़, ऑयल गरीब बंदा ले लेता था 142 रुपये में, जब इमरान गया 380 रुपये में था, अब 540 रुपये में। आप कह रहे बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए उसकी गरीब सवारी भी। इन लोगों ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया। इन लोगों ने बोला था कि हम गरीब रहने नहीं देंगे, इस तरह ये लोग भूखे मारेंगे तो यही कुछ होगा। गरीब नहीं रहेगा, गरीब रहेगा नहीं। जनाब गरीब रहेगा या नहीं रहेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गरीब इस बार तंग बड़ा आ गया है। गरीब ये सोच रहा है कि ये 1 लीटर जो 210 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हैं, जिस पे अभी भी बातें करी जा रहे हैं कि ये मज़ीद महंगा होगा, और बिजली के झटके भी मुसलसल मुतवातर मिल रहे हैं आवाम को, तो पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि ये हुकूमत हमारी हुकूमत है कि ये IMF की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है, ये हुकूमत पाकिस्तानी अवाम ने लेकर आए हैं या ये आप समझ ही गए हैं। और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या है जनाब, ये जो पेट्रोल है ये कोई लग्जरी आइटम थोड़ी है, तो डालना है, कमाना है, हमने जाना है, सफ़र करना है, पेट्रोल पे तो हमारा इन्हिसार है। तो ये कहना कि जनाब हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और रिलीफ दिख नहीं रहा, ये दोनों चीज़ें बड़ी मुतज़ाद हैं, आपस में बड़ा तज़ाद है। बहरहाल जो भी करना है वो हुकूमत ने करना है, और हुकूमत जो कर रही है वो आपके सामने है। कुछ आप भी कर लीजिए, फ़ैसला कर लीजिए कि आप लोगों ने क्या करना है। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या ये पेट्रोल जो 210 रुपये का है पहले कितने में डल जाता था 10 लीटर डलवाना, और अभी कितने में पड़ता है? तकरीबन काफ़ी महंगा हो गया। 300,000 रुपये के नोट निकाले हैं, 2 कायदे आज़म के नोट हैं। 2000 का डलवा रहा हूँ, पहले मेरा 13-14 लीटर डलता था। 2000 में आपका तकरीबन 10 लीटर या 10.25 लीटर आएगा, इतना ही आएगा। ऐसे ही है। पहले 10 लीटर कितने में हो जाता था? 1200 में। 1200 में होता था तकरीबन। अभी 800 रुपये बढ़ गए। मुश्किल नहीं होती? काफ़ी मुश्किल है। ये हाथी सफ़ेद हाथी नहीं हो गया आप लोगों के लिए? कह सकते हैं, हुकूमत ने तो बना दिया ना। कह सकते हैं कि अब पिछली गवर्नमेंट भी उसमें भी बढ़ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने उनके साथ प्रॉमिस किया हुआ था IMF के साथ, तो अब इनको भी बढ़ाना पड़ा। अब ये कह रहे हैं अभी मज़ीद बात की जा रही है कि और बढ़ेगा पेट्रोल। कहाँ जाएगा मिडिल क्लास आदमी जिसके पास? रोक लेना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ गाड़ियों वाले के लिए, मेरा ख्याल है सबके लिए मसला हो रहा है। आप ऐसे सोच रहे हैं अगर बढ़ता है तो आपने इसको रखना है या इसको बेचना है, क्या करना है? नहीं, बेचना तो खैर नहीं है, घर में रख देंगे, मतलब बाइक भी इस्तेमाल हो सकती है। इंटरनेट देखना पड़ेगा, बाइक भी की जा सकती है। इंटरनेट कहाँ देखना, हमारे मुल्क में तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। जी, ये भी तो मसला है ना। नहीं, वो बाइक वगैरह बंदा यूज़ कर सकता है बाइक पे। जी, बाइक वाले कह रहे साइकिल में भी। मुझे ये डर लग रहा है कि साइकिल भी बहुत महंगी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, पेट्रोल महंगा होने के बाद बढ़ जाती है। पेट्रोल तो एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे कि दाल, चावल, चीनी, आटा, कपड़ा, ये सब चीज़ें मुसलसल बढ़ती रहती हैं। और कहते हैं कि जी कभी भी आप पूछो तो वो कहते हैं कि बाजी पेट्रोल बढ़ गया। आप ये फिगर देख रहे हैं, ये वो फिगर है जिसने आवाम की बत्ती गुल कर रखी है। इनसे जान लेते हैं कि लोग तंग नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। ये ऐलान होता है कि पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग चीखते नहीं है पेट्रोल पंप पे आके? रात इतना रश था क्या बताएं कि बस अवाम हमारे साथ लड़ रही थी। तेल गवर्नमेंट महंगा करती है लेकिन अवाम हमारे पीछे पड़ी होती है कि हम पीछे पड़ जाती है, हमारे पीछे पड़ जाती है कि पता नहीं जैसे हमने महंगा किया है। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को भी तो फ़र्क पड़ता होगा तेल महंगा होने से? ज़ाहिर है हम भी अवाम के साथ हैं,
मुश्किल हो जाता है। और लोगों से जानते हैं कि क्या उनके नज़दीक ये जो तेल बढ़ा है ये कोई फार्मूला और है जो आवाम जिसे बर्दाश्त कर सके या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने का तेल डलवाया आपने? 500 का। 500 पे गुजारा हो जाता है? नहीं, पहले 500 रुपए में कितना तेल मिलता था? 3 लीटर मिल जाता था कम से कम। अभी अभी 2 लीटर। 200 तो 400 और 10 ऊपर तो आप मुश्किल से 2-2.25 लीटर जी, यानी बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है ये महंगाई तो आपको। यही बढ़ता है तेल के साथ कि और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं? और भी चीज़ें हैं, वो तो सब आपके सामने है देखने। सोच रहे हैं आपके इसको बेचना है या क्या करना है? अभी तो यही सोच रहे हैं कि बेचने, यही सोच। और मजीद महंगा होगा तो? और महंगा होगा तो फिर बेच देंगे। अगर हुकूमत 235 कर ले तो फिर क्या करेंगे? बेच देंगे इसको। बेच देंगे? बेच देंगे। साइकिल लेंगे कि बाइक लेंगे? साइकिल ही ले लेंगे या पैदल चल लेंगे। पैदल चल लेंगे, साइकिल ले लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। लोग अब अपनी सवारियाँ बेचने के बारे में सोच रहे हैं। एक और रिक्शा ड्राइवर है, इनसे जान लेते हैं कि इनके नज़दीक क्या ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इससे कोई मुश्किल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 210 का हो गया। हाँ जी। मुबारक तो नहीं देनी चाहिए आपको, लेकिन मुझे बताएं कि गुजारा हो जाएगा क्या नहीं? मुश्किल। अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है। गुजारा कर रहा है। लेकिन लोग बहुत तंग आ गए, वो कह रहे जी हमारी तो इस पर पूरी नहीं पड़ रही। वो रब की ज़ात देने वाली है, पूरी मालक ने देनी। अल्लाह का शुक्र है, रोज़ कम करके चाहिए। अगर 235 का हो गया पेट्रोल लीटर फिर तो डलवाना ही है। 250 का भी होगा तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। कम हमारा ये खुश है, मुतमईन है, वो कह रहे जी अल्लाह पाक का शुक्र है हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कैसा लग रहा है? क्या करें अब, मुश्किल तो है। कितना आपका पेट्रोल कितना लग जाता है वैसे? हम तो इतना चलाते नहीं, शॉप का रिक्शा है ये, अगर कहीं आना जाना हो तो। मगर आने जाने का पेट्रोल तो लगता है? लगता है ना, तो मतलब ये महंगाई तो बहुत होगी, अब क्या करें। चीज़ें महंगी हो जाती हैं जी। घी महंगा, आटा महंगा, चावल महंगे, चीनी महंगी। सस्ती है तो सिर्फ आवाम, और आवाम की ज़िंदगी और आवाम की जान। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितने का पेट्रोल डलवाना है बाइक में? 300 का डाल। 300 का? 210 का तो 1 लीटर है। की करिए, और पैसे नहीं की करिए। पैसे नहीं है? पहले 300 में कितना पेट्रोल हो जाता था? 3 लीटर होता था पहले। 3 लीटर से ज़्यादा होता, बहुत महंगाई हुआ है। नहीं, अभी 150 पे था जब इमरान खान साहब के दौर में, तो 2 लीटर। अब तो 2 लीटर भी पूरा नहीं। 2 लीटर भी पूरा नहीं। अगर हुकूमत ने और बढ़ा दिया तेल तो ये बेचने का सोच रहे हैं आप? एक कार रखना है, और कौन ले? कार रखना है साफ करके, कटना नहीं है। साइकिल चला लेंदे हो? मुझे लगता है इज्तिमाई साइकिल्स की ट्रेनिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है इस वक्त, कि इज्तिमाई साइकिल्स चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इनसे जान लेते हैं क्योंकि ये ज़रा पंप पे काम करे। अस्सलाम वालेकुम। लोग चीखते नहीं हैं कि भाई कल ये आगे हमें, मैंने कल छुट्टी की, मुझे पीछे 180 रुपये रेट था, मैंने कल छुट्टी की, आज आया मुझे भी नहीं पता था, आया हूँ तो रेट बढ़ गया, 210 रुपये हो गया। आप भी हवास बाख्ता हो गए? मुझे पता ही नहीं, मैं मैं आया हूँ तो रेट पता चला गया 210 हो गया, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ पे काम कर। आप लोग भी तो मुतासर होते होंगे? जाहिर है, मैंने बाइक रखी है, मैंने भी पहले टैंकी अपनी फुल करवाई थी, वो मैंने 1200 1250 में फुल करवाई थी, अब तकरीबन 2200-2300 रुपये में हो रही। 2223 रुपये बड़े ज़्यादा हैं पैसे। 1000 रुपये ज़्यादा हो गए गरीब आदमी के लिए तो बहुत है। हम भी मुलाजिम पेशा हैं, हम भी मुर्गी आ जाती है ज़्यादा मुतासर हुए हैं, बहुत ज़्यादा भी मुतासर हुई है। बिल्कुल, आवाम के साथ ही है, सभी मुतासर हुए हैं। लेकिन ज़रा ये भी तो सोचें कि ये आवाम इनको जस्टिफिकेशन क्या देंगे? इनकी कमाई तो वहीं पर है, इन्होंने तो वहीं पर दिहाड़ी कमानी है, उतना ही रोज़गार है जितना कि पहले था, जितना साल पहले था, जितना 2 साल पहले था। लेकिन आपने एक हफ्ते में 2 मरतबा इन पे 30 रुपए करके बम गिराया। आपके लिए ये 30 बोलना बड़ा आसान है, इनके लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल है। और फिर जो ऊपर से आप बिजली के झटके दे रहे हैं मुसलसल मुतवातिर, उसके तो क्या ही कहने हैं। पिछले हफ्ते 4 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट और इस बार सिफारिश चली गई 7.25 रुपये की। तो अंदाज़ा लगाएं कि अवाम बिजली इस्तेमाल करें, गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, या फिर सब कुछ बंद कर दें। ये फ़ैसला करके आवाम को बता दें कि हमने करना क्या है, ताकि ये भी इजी रहे और आप भी इजी रहें, ताकि जिसने बर्दाश्त करना है वो कर लेगा, जिसने नहीं करना वो खुदा हाफिज़। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।